और ऐसे भी आज बहुत क्रूशियल टाइम है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। जल्दी छोड़ क्लास तो भाई वही उसी सीक्वेंस में होगा, जल्दी क्या छोड़ेंगे। अपना वर्ल्ड कप भूल गए हैं जो आपका आने वाला है फरवरी में। चलिए, तो समझ में आ गया ना। एल्डिहाइड में सिर्फ कौन सा देगा? एसिटाल्डिहाइड। बाकी के पास तो CH3 है नहीं, करेक्ट। ओके स्टूडेंट, अब नोट करके लिखिए। सर्टेन अल्कोहल ऑल्सो परफॉर्म हैलोफॉर्म रिएक्शन। सर्टेन अल्कोहल ऑल्सो परफॉर्म हैलोफॉर्म रिएक्शन। एक मिनट, मैंने ऐसा बात क्यों बोला? क्योंकि आपको बताए थे ना Cl2 प्लस NaOH का कॉम्बिनेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पिछले क्लास में, और 1 डिग्री अल्कोहल में अगर Cl2 NaOH डाल दिया जाए तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इज वेरी इजी, करेक्ट। तो 1 डिग्री अल्कोहल में अगर हम लोग Cl2 NaOH का कॉम्बिनेशन गोल्ड डाल दें, वो एल्डिहाइड तो पक्का जा सकता है, करेक्ट। और 2 डिग्री अल्कोहल तो कीटोन तक, कीटोन से फर्दर आगे जाने के लिए उसका विग्रस ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। बट इतना तो मैंने तोड़कर हिंट दे दिया ना कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन वेरी इजी है, वो एल्डिहाइड तक जाएगा, करेक्ट। और 2 डिग्री कीटोन तक जाएगा। दैट्स वाई मैंने क्या बोला कि सर्टेन अल्कोहल ऑल्सो परफॉर्म हैलोफॉर्म। एक मिनट, अब सर्टेन अल्कोहल में तो एल्डिहाइड कौन देगा? दिमाग तोड़ाइए तो। 2 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देगा? 1 स्टेप ऑक्सीडेशन के बाद नहीं देगा। क्या देगा? कीटोन देगा। व्हाट अबाउट नॉर्मल अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब टर्मिनल कार्बन पे रहेगा, राइट। तो उसका ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल में कौन कौन सा अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड बनाएगा? सर बहुत सारा 1 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, बट कौन कौन सा अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड? एक ही अल्कोहल भाई, इथेनॉल, हाँ या ना? और कोई बनाएगा क्या? यस। इसका मतलब है कि 1 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ एक अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, वो कौन देगा? इथेनॉल। बजाय 1 डिग्री अल्कोहल, तो सर कौन सा अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करेगा? मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा। वैसा सारा अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा जिसका 1 स्टेप ऑक्सीडेशन के बाद उस टाइप का एल्डिहाइड और कीटोन मिल सकता है जो हैलोफॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, करेक्ट है ना? तो 1 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगा, और एल्डिहाइड में तो एक ही एल्डिहाइड है, कौन सा? इसका मतलब सिर्फ इथेनॉल देगा हैलोफॉर्म रिएक्शन 1 डिग्री में। आउट ऑफ जितना भी 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल है, ये आएगा पक्का, ठीक है। क्योंकि जनरली एल्डिहाइड कीटोन बच्चों को याद रहता है हैलोफॉर्म के लिए, अल्कोहल याद नहीं रहता है, बट आपसे पीछे जाकर वो अल्कोहल दे दिया जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब जितना भी प्राइमरी अल्कोहल रहेगा सिर्फ उसमें 1 अल्कोहल, वो कौन सा? इथेनॉल। और 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल में बहुत सारा अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। बस करना क्या है? CH3 CHOH और यहाँ पे R, करेक्ट। तो वैसा 2 डिग्री अल्कोहल जिसका 1 पार्ट में क्या रहे CH3 और दूसरे पार्ट में चेंज करते रहेंगे, तो इसको चेंज करने का तो इनफाइनाइट तरीका हो जाएगा, जितना भी मर्जी चेंज कीजिए। बट इस बात का ख्याल रखिएगा इसके अंदर मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा एसिडिक नहीं, करेक्ट। तो इसका 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा, और वैसा कीटोन बनेगा जिसके पास 1 CH3 रहेगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल, कितना सेकेंडरी अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करेगा? सो मेनी सेकेंडरी अल्कोहल। क्राइटेरिया क्या रहेगा? वैसा 2 डिग्री अल्कोहल जिसका 1 स्टेप ऑक्सीडेशन के बाद वैसा कीटोन बने जो हैलोफॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब तोड़ कर लिख लेते हैं, लिखिए। Those alcohol are responsible for haloform reaction. Those alcohol are responsible for haloform reaction whose after one step oxidation produce those aldehyde and ketone
प्रोड्यूस दोज अल्डिहाइड एंड कीटोन which are responsible for haloform reaction. Those alcohol are responsible for haloform reaction whose after one step oxidation produce those aldehyde and ketone which are responsible for haloform reaction. ये पहला पॉइंट हो गया. अब सेकेंड पॉइंट लिखिए. In primary alcohol or 1 degree alcohol, in primary alcohol or 1 degree alcohol, only ethanol is responsible for haloform reaction. Only ethanol is responsible for haloform reaction. एक मिनट रुकिए, ये ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा ना. लेकिन ऐसा क्यों? तो सर प्राइमरी अल्कोहल तो बहुत सारा हो सकता है. अब यहां देखिए, इसमें Cl2NaOH डाल देते हैं, करेक्ट है ना. एंड दिस तो थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे. दिस वन ऑल्सो बिहेव एज व्हाट. तो इसका अगर 1 स्टेप ऑक्सीडेशन और 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत आसान होता है. ठीक है. मॉर्फोलॉजी, यहाँ से H, यहाँ से H ले लीजिए, यहाँ से H और यहाँ से H, राइट. इसका मतलब मेरे पास नेसेंट ऑक्सीजन है और अल्डिहाइड में तो सिर्फ एक ही अल्डिहाइड, और ये 1 स्टेप ऑक्सीजन होने के बाद आपके पास एक कम्बिनेशन है. फिर यह क्या परफॉर्म कर लेगा? CHCl3 अब प्लस कौन सा एसिड? दिस वन, O माइनस Na+, और फिर मीडियम को लास्ट में क्या कर देंगे? acidified. समझ में आ गया? बट क्या मैंने ये नहीं बोला कि रिएक्शन नहीं देगा, बट क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करेगा? अल्डिहाइड तो बनेगा, बट क्या वो अल्डिहाइड रिस्पॉन्सिबल है हेलोफॉर्म के लिए? तो नो हेलोफॉर्म. इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल का तो हम लोग डिस्क्राइब कर लिए. अब लिखिए, so many secondary alcohol can perform haloform reaction. So many secondary alcohol can perform haloform reaction. बट उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? अगर हम लोग इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, यहाँ देखिए इसको ऐसे लिखते हैं. मैंने बोला सो मेनी सेकेंड, यहाँ देखते रहिएगा, सो मेनी सेकेंडरी अल्कोहल, तो एक कार्बन हो गया अल्फा कार्बन. तो एटलीस्ट उस अल्कोहल के बीटा कार्बन, कौन सा? एटलीस्ट वन ऑफ द बीटा कार्बन शुड बी मिथाइल. वन ऑफ द बीटा कार्बन शुड बी. इसको ऐसे दिखाइए, उसके बाद उस सेंटेंस को कंटिन्यू कीजिए. सो मेनी सेकेंडरी अल्कोहल कैन परफॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन बट एटलीस्ट 1 बीटा कार्बन should be methyl. But at least 1 beta carbon should be methyl. और बाकी तो कॉमन सेंस अप्लाई कर लेंगे ना कि इस मिथाइल का हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए. सबसे ज़्यादा एसिडिक नहीं रहेगा तो फिर नहीं आगे बढ़ेगा रिएक्शन हेलोफॉर्म के लिए. रिएक्शन होगा बट हेलोफॉर्म नहीं होगा. तो आप इनडायरेक्टली है अल्कोहल पढ़ना स्टार्ट कर दिए, राइट. अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. बोलिए, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा? करेगा. I2NaOH, करेक्ट. इसको तोड़कर देखने का तरीका है क्या रहेगा? यहाँ पे स्टार्ट किए हैं अल्कोहल से,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसा बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये नेसेंट ऑक्सीजन। मार्फोलॉजी, यहाँ से H, अभी इतना ही जानिए, यहाँ से H और यहाँ से H और यहाँ का ऑक्सीजन बिकम्स व्हाट? वाटर, बिकम्स वाटर। और यहाँ से H लीजिएगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कीजिएगा तो 1 पाई बॉन्ड परफॉर्म होगा। चलिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, यहाँ तक तो आप लोग समझ जाएंगे ना एवरीवन, अभी के लिए फॉर मोमेंट। और इसके बाद I2 प्लस I2 एंड NaOH क्या बन जाएगा? बोलिए आगे। और क्या बनेगा? दिस पार्ट बिकम्स, पहले तो A लिखेंगे ना, O माइनस। यहाँ तक आने का मतलब इसका इस एसिड बन गया, बट एक स्टेप पीछे हैं, क्या करना रह गया? एसिडिफाई। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एसिडिफाई नहीं लिखा रहता है प्रॉब्लम में, तो उस टाइम पे डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं। और CH3 कैसा प्रेसिपिटेट? बार बार बोलते रहिए, येलो प्रेसिपिटेट, राइट? येलो प्रेसिपिटेट। अब यहाँ देखिए, इसी को जनरलाइज कर दें, Br2NaOH, और सेकेंड में क्या करेंगे? एसिडिफाई। क्या बन जाएगा एवरीवन? ब्रोमोफॉर्म, सॉरी, अब प्लस RC डबल बॉन्ड OOH, दिस इज मोर एंड मोर जनरलाइज। यहाँ देखिए, इसमें A डाल देंगे तो सर एक ही बात है, जो काम A करेगा H2NaOH वही काम A करेगा। A भी तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, तो पहले क्या करेगा? पहले इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे कर दे, CHCl3 अब प्लस वाट? CH3CH2, एक स्टेप आप खुद से लिख लीजिएगा एसिडिफाई का, राइट? सॉरी, इसका मतलब सेम बात, राइट? एक्वा सोल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट, यही आया था 2016 के जेईई मेन में, Cl2 और उसके NaOH ना देके, OH माइनस ना देके K2CO3 का एक्वा सोल्यूशन। द स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का एक्वा सोल्यूशन कैसा रहेगा? बेसिक रहेगा। तो डायरेक्टली लिख दिया जाए, बोलिए क्या? CHCl3 क्लोरोफॉर्म, अब प्लस क्या रहेगा? बाद में एसिडिफाई कीजिएगा तो एसिड में नजर आएगा, राइट? ओके। अब लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म, प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसको हटाएं। ऑनलाइन स्टूडेंट, यहाँ देखिए, एक बहुत फेमस रिएक्शन आपको पढ़ना है, कम से कम 30 टाइम्स आ चुका है एग्जाम में, बोर्ड और इंट्रेंस दोनों मिलाकर, इससे कम तो पक्का नहीं आया होगा। रायमंड टाइमन रिएक्शन, करेक्ट? तो एक्चुअल में वहाँ भी क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं। तो किसका प्रॉपर्टी स्पेशली पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ? केमिकल प्रॉपर्टी, राइट?
देखिए स्टूडेंट, जितना हम लोग का सिलेबस है उसमें क्लोरोफॉर्म का NaOH के साथ रिएक्शन होने का 3 तरीका, और वही 3 तरीका में से कुछ कुछ तरीका हम लोग को बार बार मिलते रहेगा। करेक्ट? क्या लिए हैं? CHCl3 प्लस NaOH, मतलब इसको आप KOH भी बोल सकते हैं, OH माइनस भी बोल सकते हैं। फर्स्ट तरीका CHCl3 प्लस NaOH, ध्यान सुनिएगा, कैसा अमाउंट? वेरी डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड एंड हीट। ये रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया हूँ, बोलिए तो किसी भी मॉलिक्यूल में बेस डालकर, और अगर बेस बोल रहे हैं NaOH को, अल्कोहलिक कुछ नहीं है, अगर NaOH को ही बेस बनाना है तो थोड़ा NaOH ज़्यादा अमाउंट में रखेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। और अगर हीट कर रहे हैं तो उस मॉलिक्यूल से बेस क्या आउट करेगा? एसिड। इसका मतलब व्हेन क्लोरोफॉर्म ट्रीटेड विथ NaOH कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट एंड हीटिंग कंडीशन, तब बनेगा कार्बिन। पहला तरीका याद रहेगा सबको, अल्फा एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन? ये पहला तरीका, करेक्ट है ना? ठीक है, कंडीशन याद रखिएगा, कैसा? कॉन्सेंट्रेटेड एंड हीट, तो क्या बनेगा? कार्बिन। ये आपको आगे चलकर मिलेगा, ठीक है। सेकेंड तरीका CHCl3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, बट हीट नहीं कर रहे हैं, हीट नहीं किए हैं, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड इसमें NaOH डालकर छोड़ दिए, और टेम्परेचर इज नॉट हाई, नॉट वेरी हाई, लो टेम्परेचर, राइट, बट अमाउंट क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे एलिमिनेशन तो नहीं होगा, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 क्लोरीन ऑन द सेम कार्बन दिस हाइड्रोजन बिकम्स सफिशिएंटली एसिडिक। तो यहाँ का OH माइनस एलिमिनेशन तो नहीं कर पाएगा, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन करेगा, और क्या बन जाएगा? CCl3 माइनस अब प्लस H2O, और इससे बैलेंस रहेगा Na प्लस CCl3 माइनस। ये सेकेंड तरीका। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ इसको डालकर क्लोरोफॉर्म को हीट करेंगे तो कार्बिन बनता, बट अगर हीट नहीं किया तो क्या होगा? CCl3 माइनस बनेगा। सेकेंड तरीका। थर्ड, आप लोग समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? CHCl3 प्लस NaOH एक्वस एंड नॉट हीटिंग कंडीशन। तो जहाँ भी KOH या NaOH एक्वस बोल देते हैं, मतलब वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। क्या सोचना है? न्यूक्लियोफाइल। कौन सा पाथ है एवरीवन? ऑब्वियसली OH माइनस के लिए SN2 अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो, राइट। यहाँ से आएगा, इसे आउट करेगा, करेक्ट है ना? एंड नेक्स्ट, इसका मतलब आउट ऑफ 3 क्लोरीन 2 क्लोरीन आउट सब्स्टिट्यूट बाय 2 टाइम्स SN2, राइट। 2 क्लोरीन को हम लोग 2H से भगा दिए, ऐसा होता है एक्सपेरिमेंटली, राइट। और थर्ड को तो ऐसे भी आउट कर सकते हैं। सेम कार्बन पे 2H और Cl सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा। अब बन क्या जाएगा? यहाँ देखिएगा, फॉर्मिक एसिड प्लस HCl, इज इट राइट? फॉर्मिक एसिड प्लस, बट क्या फॉर्मिक एसिड के फॉर्म में रह पाएगा? क्योंकि वहाँ पे NaOH लिए हुए हैं, करेक्ट ना? अगर आप चाहते हैं कि नहीं फॉर्मिक क्लोरोफॉर्म से फॉर्मिक एसिड ही बन जाए, तो बाद में मीडियम को एसिडिफाई कर दीजिए। क्या कर देना है? एसिडिफाई। इसका मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH का रिएक्शन होने का कितना तरीका? फर्स्ट, पहला तरीका में क्या बनेगा? कार्बिन। सेकेंड तरीका में क्या बनेगा? CCl3 माइनस। थर्ड तरीका में क्या बनेगा?
सोडियम फॉर्मेट क्या बनेगा, मतलब मोटा मोटी फॉर्मिक एसिड। अगर एक स्टेप और आगे बढ़ जाया जाए, करेक्ट। इसका मतलब है कि इसी कॉम्बिनेशन में अगर मैं ऐसे लिख देता, समथिंग लाइक दिस, NaOH aqueous first और सेकेंड में acidify, then what is the final product? Final product should be what? एक कहीं ना कहीं काम में आएगा, रिएक्शन में आ गया। तो एक शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा, बाद में याद नहीं रहेगा। क्लोरोफॉर्म का NH के साथ 3 कैरेक्टर्स है, 3 बिहेवियर है रिएक्शन करने का। पहला कॉन्सेंट्रेटेड NH हीट, दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड NH, थर्ड NH एक्वस, करेक्ट। अब हेडिंग बनाइए, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। कार्बाइल लिख पाएंगे, CARBYL, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, और ब्रैकेट में आइसोनाइट्राइल और आइसोसाइनाइड रिएक्शन, आइसोनाइट्राइल और आइसोसाइनाइड रिएक्शन। ओके बात मत कीजिए, यहाँ तक क्या जो मैं बोलता हूँ तो समझिए कि एकदम काउंट किया हुआ है। ए रिएक्शन भी कम से कम 10 टाइम्स जेई पूछा हुआ है। एडवांस का मैं बात कर रहा हूँ तो मेन में तो ऑब्वियसली पूछा गया होगा, राइट। और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। किसी खास वजह से एमाइन में डैम श्योर कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ एमाइन तो पक्का आएगा, जैसे टेस्ट ऑफ अल्कोहल आएगा वैसे टेस्ट ऑफ एमाइन आएगा। तो एक्चुअली ये रिएक्शन 2 चीज़ के लिए फेमस है, और ये रिएक्शन में यहाँ पे हिंट दिया रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है ना लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो एक्चुअली ये 1 डिग्री एमाइन का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। एट द सेम टाइम एक क्लोरोफॉर्म का भी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, दोनों एक दूसरे का टेस्ट है, करेक्ट। और 1 डिग्री एमाइन में 1 डिग्री एमाइन में क्लोरोफॉर्म डालते हैं, राइट। और इसमें NaOH डालकर अगर हीट करते हैं, करेक्ट, ये बनता है RNC, अल्केन आइसोनाइट्राइल, वेरी बैड स्मेलिंग कंपाउंड। और इसका ऑर्डर इटसेल्फ कंफर्म करता है कि ये 1 डिग्री एमाइन और एक क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन हो रहा होगा, करेक्ट। तो नीचे पहले लिखिए, फिर मैं कलम दिखा रहे हैं। दिस रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एमाइन प्राइमरी एमाइन। दिस रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एमाइन एंड हैलोफॉर्म, 1 डिग्री एमाइन एंड हैलोफॉर्म। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर बनाना क्या है, ज़रा देख लीजिए तो। सर बनाना तो ये है N पे प्लस और C पे माइनस। अब अभी जस्ट बताया थे, देखिए
क्लोरोफॉर्म का अगर NH के साथ लेकर अगर हीट करते हैं, इसका मतलब क्या है? कार्बीन, राइट? अभी जस्ट बताया था ना, ये पहले मैंने इसलिए डिस्क्राइब किया, दैट्स वाई मुझे यहाँ पे हेल्प मिल जाए। मुझे रिएक्शन ए पढ़ाना था, बाकी दो बाद में पढ़ाना रहेगा, अभी मुझे इसका यूज करना था। इसका मतलब यहाँ तक तो आप लोग समझ पाएंगे। अल्फा एलिमिनेशन, बोलिए, कार्बीन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट? डिफिशियंट। और पहुंचना कहाँ है? Rn प्लस और ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, राइट? ध्यान से देखते रहिएगा। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, करेक्ट? और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद सिचुएशन क्या रहेगा? दिस इज द मैकेनिज्म। यहाँ पे प्लस एंड CCl2, ये जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, उसमें कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन खर्च किया या नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया? नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। कंप्लीट एरो दिखा रहा हूँ, राइट? तो कार्बन को हो गया प्रॉफिट और नाइट्रोजन को हो गया लॉस। यहाँ देखिए, और नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करने के लिए यहाँ से क्या रिलीज कर देगा? H प्लस। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एक काम करते हैं कि यहाँ पे से H प्लस को रिलीज करके यहाँ पे रख देते हैं, ये भी तो हो सकता था, बट फिर भी मैं नहीं रख रहा हूँ। वजह मेरे माइंड में चल रहा है यहाँ पे C माइनस है, तो ये तो पहले बन चुका है, तो मैं उसी की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ। यहाँ तक आ गए। अब यहाँ का लोन पेयर ये आएगा और यहाँ से Cl को आउट करेगा। L लोन पेयर यहाँ से आकर किसको आउट कर दिया है? Cl। बोलिए, नाइट्रोजन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए नाइट्रोजन के पास मिनिमम कितना हाइड्रोजन होना चाहिए था? 2 से कम रहता तो वहाँ तक पहुँच पाते? नहीं पहुँच पाते। दिस इज द वजह कि इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट था, और 2 हाइड्रोजन मतलब ये 1 डिग्री अमाइन है। कितना डिग्री? क्या ये रिएक्शन 2 डिग्री अमाइन रहता तो वहाँ तक जा पाते? रिएक्शन होता बट वहाँ तक नहीं जा पाते, राइट? क्या 3 डिग्री रहता तो जा पाते आगे? नहीं जा पाते। और लास्ट में आना तो यहाँ है, तो क्या करेगा? अगेन अपना लोन पेयर से इसे आउट कर देगा और बन क्या जाएगा? Rn ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और इस पे प्लस। और यही तो मेरा प्रोडक्ट था। ये क्या था? दिस इज द प्रोडक्ट, तो दिस इज द मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैकेनिज्म याद रहे या नहीं रहे, रिएक्शन जरूर याद रखिएगा। 1 degree amine when treated with chloroform in the presence of NaOH and heat, we get what? This complete reaction is known as isonitrile reaction या isocyanide reaction या carbyl amine reaction। और इसका स्मेल itself कंफर्म क्या करता है कि this is the characteristic taste of 1 degree amine as well as haloform। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ CHCl3 ही लेंगे, CHBr3 भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे हेलोफॉर्म रखना है। और उसमें अगर इसका कैरेक्टर नहीं जानते तो आपसे आगे नहीं बढ़ पाते। इसका मतलब आपके पास क्या है? कार्बीन है। समझ में आ गया है ना? मतलब इसको रटना है, समझ में तो आ ही रहा है, बट आपको फर्स्ट टाइम में आप खुद से गेस नहीं कर पाते, हम लोग भी गेस नहीं कर पाते, हम लोग को भी रटना पड़ा था मैकेनिज्म। तो आज के बाद 1-2 बार इसका मैकेनिज्म लिख लीजिएगा। मैकेनिज्म नहीं भी याद रहता है, इससे ये बनता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट में कर दीजिएगा। इसको हटाए एवरीवन। हो गया?
क्या बनेगा? तब क्या बनेगा? ये क्या रहेगा? फिनाइल आइसोनाइट्राइल। अब व्हाट अबाउट नेक्स्ट? आप लोग को शायद याद नहीं होगा बट मुझे याद है, RCN और RNC दोनों में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब पढ़ा रहे थे तो H प्लस वाटर और H प्लस वाटर, और वहाँ पे फर्स्ट टाइम में सिर्फ बेस इंट्रोड्यूस किया था, इज इट राइट? इसमें H प्लस वाटर डालेंगे क्या बनेगा? बोलिए भाई। एसिड। इसमें डालेंगे तो क्या इसका दोबारा मैकेनिज्म किसी को चाहिए? नहीं तो आपको ग्रिग्नार्ड में देखना पड़ेगा, राइट? बार बार नहीं ड्रॉ करूँगा, यही बनेगा ना। दैट्स वाई इसमें क्या बनेगा? सिर्फ एक कंपाउंड बनता है या दो कंपाउंड? वापस फिर यहाँ पहुँच गए, राइट? अब प्लस फॉर्मिक एसिड। हो जाएगा ना? ये मैंने हिंट दे दिया सॉल्यूशन के लिए, ये हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के टाइम पे पढ़े हैं। इसको हटाया जाए। तो ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म, जिसमें पहले NH के साथ उसका बिहेवियर दिखाए। अब फिर हम लोग बहुत फेमस रिएक्शन पढ़े, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन या आइसोनाइट्राइल रिएक्शन। और एक कार्बाइल एमाइन रिएक्शन एमंग ऑल एमाइन 2 डिग्री और 3 डिग्री के रेस्पेक्ट में 1 डिग्री एमाइन को डिफरेंट दिखाता है, राइट? क्या 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन, अगर 3 कंटेनर में वो एक में 1 डिग्री है, एक में 2 डिग्री, एक में 3 डिग्री है, करेक्ट? तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, मान लेते हैं आपका एक्सटर्नल आपसे प्रैक्टिकल में पूछ रहे हैं कि हाउ कैन बी डिफ्रेंशिएट एमाइन का 3 या 4 टेस्ट पढ़ाऊँगा मैं, इसमें एक खास करके प्राइमरी एमाइन का टेस्ट हो गया। ये हो गया हाउ कैन बी डिफ्रेंशिएट प्राइमरी एमाइन विथ रिस्पेक्ट टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो क्या डालते रहिए? क्लोरोफॉर्म प्लस NH मिलाकर डालते रहिए और हीट कीजिए, जिसमें वेरी बैड स्मेलिंग कम आपको स्मेल मिलेगा। तो उसमें इसका मतलब वो 1 डिग्री एमाइन था, बाकी रिएक्शन ही नहीं होगा, और होगा भी तो फिर वेरी बैड स्मेल आपको नहीं मिलेगा, करेक्ट? चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी। क्या बनता है, गेस कीजिए तो? ये बनता है इसका मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ देखिए, इसको प्लीज रट जाइएगा। अगर जिस रिएक्शन के लिए बोल रहा हूँ ना कि मतलब रट जाइए, मतलब सच में उसको रट जाइए, उसमें सिर्फ मार्फोलॉजी से काम चलाइए। सिल्वर को खास इफेक्शन है किस ग्रुप के लिए? तो यहाँ से 3Cl, यहाँ से 3Cl, कितना Ag चाहिए? 6, तो 6 AgCl। और यहाँ का C ट्रिपल बॉन्ड C, नो वन गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द मैकेनिज्म, बट डायरेक्टली इसको बना देना है। तो यहाँ पे कितना 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे कितना 3 सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ का C ट्रिपल बॉन्ड C हो जाएगा, करेक्ट है ना? एक कन्वर्सन में बहुत हेल्प करेगा। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए,
ए क्या होगा, बी क्या होगा, और सी क्या होगा, और डी क्या होगा? डू इट फास्ट। एक कॉम्बिनेशन आप लोग कुछ याद दिलाता है, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर, ये रटना पड़ेगा शॉर्ट नोट्स बना के। क्या आप लोग अल्काइन तक शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं? तो बार बार देखिए उसको, 5-6 बार देखना पड़ेगा, तब जाकर थोड़ा सा पकड़ में आएगा, राइट? पूरा नोटबुक मत पढ़िए, बट शॉर्ट नोट्स को रिवीजन कर जाइए। ये था ना, इसमें एक कितना परसेंट लेते थे? 1 से 2%। और ये कितना परसेंट? देखिए ये जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैं क्लासरूम से थोड़ा बाहर निकला था परसेंटेज चेक करने के लिए, राइट? यहाँ तक मुझे याद है, आप लोग जब पढ़ा रहे थे तो क्लास से निकले थे बाहर। 38 से 39 के बीच में, 38 से 40% के बीच में एक कॉन्सेंट्रेटेड, राइट, वाटर। तो ए क्या होगा? सी अभी तो सामने है। और बी क्या होगा? पूरे अल्काइन में एक ही अल्काइन था जिसका हाइड्रेशन करते हैं तो अल्डिहाइड मिलता है, बाकी मिलता है क्या? नहीं मिलता है, राइट? और यहाँ पे इसमें क्या ट्रिक दिए थे कि जहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या था भाई? Hg2+, राइट? जहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा अकॉर्डिंग टू एम रूल, वहाँ पे C डबल बॉन्ड O बना देना है। यही ट्रिक था अल्काइन के हाइड्रेशन में, इज इट राइट? तो शॉर्ट नोट से पक्का लिखे होंगे। तो B क्या रहेगा? मुझे लगता है B रहेगा एसिटल्डिहाइड, करेक्ट है ना? A रहेगा एसिटिलीन, B क्या रहेगा? एसिटल्डिहाइड। दिस इज द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, करेक्ट? और इसमें फिर क्या डाल दिए? और पूरे अल्डिहाइड में तो एक ही अल्डिहाइड हेलो फॉर्म देता है, तो एक C और D क्या हो जाएगा? CHCl3 प्लस, यस। आप लोग समझे मैं कहाँ जाना चाह रहा था? जहाँ से चले वहाँ पे ही पहुँच गए, राइट? जहाँ से स्टार्ट किया वापस वहाँ पे ही पहुँच गया, करेक्ट है? ओके, क्या बनेगा? हीट नहीं कर रहे हैं, राइट? सिर्फ क्या लिखे हैं? यस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब CCl3 माइनस क्या रहेगा? तब यहाँ पे OH माइनस और C माइनस में ऑब्वियसली इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा रहेगा, तो CH3 O माइनस Na प्लस CCl3 ये बनता है। और कीटोन के रेस्पेक्ट में कौन सा रिएक्शन? कीटोन के रेस्पेक्ट में एडिशन रिएक्शन हुआ, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। कैसा एडिशन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, यहाँ पे क्या बना? O माइनस, तो O माइनस Na प्लस, और ये क्या हो जाएगा? CCl3। तो ये भी कीटोन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? बट हीट नहीं कर रहा हूँ, हीट करते तो क्या बन जाता? कार्बेन। और अगर इसको एसिडिफाई कर देंगे तो CH3 OH CCl3, इसका नाम है, पढ़िए तो, क्लोरीटोन। तो एक्चुअली रिएक्शन ऐसे दिखाया रहेगा, यहाँ देखिए,
रिएक्शन में ऐसे दिखाया रहेगा CHCl3 बेस। कैसे दिखाया रहेगा? तो CHCl3 बेस और हीट नहीं कर रहे हैं तो खुद से हीट मत कर लीजिएगा, राइट। तो CHCl3 एंड बेस क्लोरोफॉर्म एंड बेस विदाउट हीटिंग इफेक्ट, तो बेस सिर्फ यहाँ से क्या लेगा H+, इसको बना क्या देगा CCl3-, वो CCl3- न्यूक्लियोफाइल बनकर यहाँ पे आएगा। तो पहला कॉम्बिनेशन ए रहेगा और सेकेंड में क्या रहेगा एसिडिफाई। अब तब पूछा जाएगा व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट इज क्लोरीटोन। ओके एवरीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीयर गैस? आंसू गैस, ओके। और हंसने वाला कौन सा है? लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, CHCl3 प्लस HNO3। इसको थोड़ा गूगल कर लीजिएगा आप लोग बाद में। क्या लिखिएगा? व्हाट द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोफॉर्म ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड, राइट। इसका नाम के लिए सिर्फ, तो ACCl3NO2 ये टीयर गैस है। इसका मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट नहीं है, मार्फोलॉजी से काम चलाइए। HNO3 का यह स्ट्रक्चर है, एक OH रहता है, बाकी NO2 में N डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना? यहाँ देखिए, मैं जानबूझकर वहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन किया Br2 कितना मोल? 1 मोल। बोलिए ब्रोमोफॉर्म होगा क्या? क्या है हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा? नहीं देगा। न्यू बैच के कौन कौन स्टूडेंट हैं? तो आपको इनोलाइजेशन नहीं पढ़ाया हूँ। जब CP का क्लास लेते रहेंगे तो स्ट्रिक्ट मुझे बता दीजिएगा कि सर कम से कम इनोलाइजेशन पढ़ा दीजिए, बार बार आ रहा है, राइट है। वो उसमें मुझे हार्डली 20 मिनट्स लगेगा, स्पेशली पढ़ा दूंगा। बाकी नहीं भी पढ़ाने से काम चलेगा, बट इनोलाइजेशन बार बार आ रहा है। तो इन लोग को पढ़ा चुके हैं ओल्ड बैच को। इनोलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मीडियम, इज इट राइट? और बेसिक मीडियम में ड्राइविंग फोर्स क्या रहता था? एसिडिटी ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम, जैसे टॉटोमेराइजेबल बोलते हैं ना, वैसे ही इनोलाइजेबल। और एसिडिक मीडियम में स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, करेक्ट, यही तो था ना। मीडियम क्या लिए हुए हैं? बेसिक। तो अभी आप इतना जानिए कि इनॉल बनेगा, बट उस तरफ से इनॉल बनेगा, उस इनोलाइजेबल, उस टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम को लेकर सोचना है बेसिक मीडियम में, जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। देन हाउ मेनी टॉटोमेराइजेबल? अभी आपके लिए टॉटोमेराइजेबल ही बोलते हैं 3। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप? 2, राइट। तो इस हाइड्रोजन और यहाँ से बनना तो इनॉल ही है, दैट्स वाई इसको इनोलाइजेबल भी बोलते हैं। तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन विच वन आर मोर एसिडिक?
दिस वन बजा, यहाँ पे 2 मिथाइल है तो इसका यहाँ पे 2 प्लस आई रहेगा, बट यहाँ पे कितना रहेगा, तो दिस वन इज मोर एसिडिक, दिस वन इज लेस एसिडिक। तो बेसिक मीडियम में इनॉल बनाने के लिए हम लोग को क्या देखना है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इनोलाइजेबल या टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ठीक है, ए कीटोन, दिस कीटोन डज नॉट परफॉर्म हैलो फॉर्म, बट वहाँ पे बार बार रिमाइंड कर रहे थे, मैंने ये नहीं बोला कि रिएक्शन नहीं होगा, हैलो फॉर्म नहीं होगा, बट रिएक्शन होगा। और हैलो फॉर्म रिएक्शन में कितना बार इनोलाइजेशन, कितना बार हैलोजिनेशन होता है, 3 टाइम्स इनोलाइजेशन, 3 टाइम्स। बट यहाँ जो मैंने कंडीशन लिया है उसमें 1 मोल Br2 ही लिए हैं, इसका मतलब 1 टाइम इनोलाइजेशन और 1 टाइम्स। इसका मतलब है कि इस कीटोन के रेस्पेक्ट में मुझे इस कार्बन पे बस 1 हैलोजन बैठाना था। कितना, तो ये मैं रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। क्या पढ़ा रहे हैं, बोलिए भाई थोड़ा बहुत, अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ एक कीटोन और अल्डिहाइड पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बट दिस इज द राइट टाइम, करेक्ट ना। अब इतना मेहनत किए हैं हैलो फॉर्म पढ़ने का, तो थोड़ा तो एडवांटेज ले लें। OH माइनस कौन सप्लाई करेगा एवरीवन, NaOH। मोर एसिडिक, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, बेसिक मीडियम में क्या हेडिंग बना दिया जाए, अल्फा हाइड्रोजिनेशन ऑफ व्हाट, अल्डिहाइड एंड कीटोन। और हैलो फॉर्म में क्या होता है, अल्फा 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 हाइड्रोजिनेशन 3 टाइम्स होता है, राइट। आप लोग को बताए थे ना कि अगर निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करके रखना है तो ऑक्सीजन पे भेज देते हैं, राइट। यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और किसी को डोनेट करना रहेगा तो किसके थ्रू दे सकते हैं, अगर आपके पास चांस है तो कार्बन के थ्रू। स्टेबलाइज करना है तो कहाँ पे रखेंगे, तो इसका नाम क्या रहेगा, सोडियम इनोलेट, इनॉल से क्या, सोडियम, और उसके बाद ये बन गया। अब यहाँ से आएगा, अब वापस इस कार्बन से इस पर अटैक करेगा, CH3 CH Br CH CH3 CH3। समझ में आ गया। इसी में ऐसे मेंशन करते हैं Br2 या Cl2 ले देते हैं 2 मोल, मैं जानबूझ के मेंशन कर रहा हूँ, या इवन 3 मोल भी मेंशन करते, तो Cl2 2 मोल एंड NaOH। गेस कीजिए तो क्या होगा, 1 मोर टाइम, राइट। इसका मतलब है कि CH3Cl देखिए क्या सही है, हैलो फॉर्म नहीं हुआ, बट रिएक्शन का नेचर तो हैलो फॉर्म के जैसा ही है। कितना टाइम्स, क्या क्या, 2 टाइम्स इनोलाइजेशन, 2 टाइम्स, एंड ईच इनोलाइजेशन जनरेट वन ईच इनोलाइजेशन फॉलोड बाय 1 हैलोजिनेशन। हर इनोलाइजेशन के बाद 1 हैलोजिनेशन। सर तो 2 तक पहुंचेगा क्यों, तो सेकेंड हैलोजिनेशन ज़्यादा फास्ट रहेगा। यहाँ तक अगर आ गए तो इससे अटैच हाइड्रोजन तो ज़्यादा एसिडिक हो गया, तो यहाँ पे अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन रुकेगा या आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, हो गया ना। दिस वन जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो ऑब्जर्व किया, देखिए हम लोग क्या करते हैं एज ए टीचर, जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो जनरली यहाँ पे तो मैं आपको समझाने के लिए 1 मोल 2 मोल कर रहा हूँ, बट एग्ज़ाम में आपको सिर्फ ऐसे दिया रहेगा Cl2NaOH,
क्या दिया रहेगा? तो Cl2NaOH अगर दिया रहेगा तो यहाँ तक आकर छोड़ दीजिएगा। Cl2NaOH तो सिर्फ कहाँ तक आकर छोड़ देना है, मैंने जो देखा है प्रोडक्ट बनाने का तरीका। हालांकि क्वेश्चन पूछने वाला का तो एकदम कॉन्सेप्ट ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। जैसे मुझे क्वेश्चन का सेट करना, जैसे मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ कि पूछना क्या चाहिए, तो मैंने मेंशन किया 1 मोल 2 मोल। लेकिन एग्जाम में जनरली ऐसा नहीं रहता है, वो लोग खुद ही क्वेश्चन देते हैं और खुद से सपोज कर लेते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ मेरे दिल में जो है वो बच्चे समझ जाएंगे। तो अगर आप डेप्थ में मैकेनिज्म के थ्रू गए हैं तो आप तो यू आर गेटिंग थोड़ा कभी कभी ज़्यादा जानना भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो अगर आप ज़्यादा चीज़ों को पढ़े हुए हैं तो आपको तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो वहाँ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इस टाइप के सिचुएशन में अगर एक कंपाउंड है, मान लेते एक कंपाउंड है और Cl2NaOH और मोल ऑफ Cl2 नहीं मेंशन है, तो यहाँ तक आकर छोड़िए, ठीक है। ये लिख लीजिएगा जो मैंने बात बोला। Cl2 यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, 1 मोल एंड NaOH। और उसके बाद फर्दर आपको फोर्स कर रहे हैं एक्वस KOH। जहाँ भी एक्वस टर्म यूज करता हूँ मतलब वहाँ पे OH माइनस को क्या मानते हैं, बेस या न्यूक्लियोफाइल। ए क्या होगा, बी क्या होगा। आप लोग ए तक पहुंच गए। ए क्या है, CH3CH Cl, राइट, C डबल बॉन्ड O CH CH3 और उसके बाद फर्दर क्या ले रहे हैं, एक्वस KOH मतलब OH माइनस। SN2 मतलब मेरा टारगेट था अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाने का। क्या बनाने का, तो पहले क्या कर देंगे, हैलोजनेशन कर देंगे, अल्फा कार्बन पे एक लिविंग ग्रुप लेकर आएंगे बाय दिस प्रोसेस और फिर एक्वस KOH ले लेंगे, करेक्ट। तो क्या बन जाएगा, CH3 CHOH और C डबल बॉन्ड O CH CH3। अब एक कन्फ्यूजन रहेगा, सर कीटोनिक ग्रुप पे भी तो अटैक कर सकता है, बट वहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप था। और जनरली इस RX लेते हैं उसमें एक्वस KOH तो ROH बन जाता है, ठीक है। ये बनेगा, इसका नाम क्या रहेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है ना। इसको हटाएं। भाई संडे का ऑर्गेनिक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग थोड़ा एनर्जी लेवल मेंटेन करके आइएगा, ऐसा नहीं कि जस्ट आके बैठे हुए हैं। कैसा गया आज का टेस्ट, ठीक ठाक। बायो तो ठीक गया होगा, बायो में ही तो 300 मार्क्स होता है, 300 या 360 बायो अच्छा रखिए। पिछले साल जो हम लोग मिस्टेक किए थे वो इस बार रिपीट नहीं करके। पिछला साल मैंने मिस्टेक नहीं किया था, कोरोना का टाइम था, कुछ कर भी नहीं सकता था, राइट।
कैलकुलेटर में ही अगर बंद हो जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। बट इस बार बिना टेस्ट का रिजल्ट नहीं होगा। और सच में कैटलिस्ट में बहुत टेस्ट लेता था, और बहुत रिजल्ट होने के पीछे मेरा एक वजह ये था कि पढ़ाता बहुत जम के था और टेस्ट बहुत लेता था। ये नहीं कि सारा सुबह से 12:30 से आए हुए हैं बच्चे का जान लीजिएगा क्या, थोड़ा दया कीजिए, नॉट लाइक दैट। क्योंकि आप लोग तो 3 आवर ही टेस्ट दिए हैं, एडवांस का टेस्ट तो सुबह से शाम तक देना पड़ता है। जिस टाइम 3 पेपर एक ही दिन होता था, सुबह से लेकर शाम तक, और सेम एनर्जी लेवल पे। इसलिए आप लोग के एज में बहुत एनर्जी लेवल होता है अगर अंदर से इच्छा शक्ति रहेगा तो। नहीं लगता कि टेस्ट बहुत कुछ सिखाता है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना है। कुछ टफ क्वेश्चन भी तो रहता होगा बीच में एक आध, उसको छोड़कर आगे बढ़िए। बहुत सारा क्वेश्चन वेट कर रहा है, राइट। और मैक्सिमम क्वेश्चन तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं सर बीच में 20 क्वेश्चन छोड़ देंगे कंटिन्यू, आइए किस बार पहुंच रहे हैं। आपको मैक्सिमम ट्राई भी करना पड़ेगा। नहीं लगता आज के पैटर्न में 180 कम से कम 150 से कम अगर बनाएंगे तो क्या आपको जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन होगा मेडिकल में? 150 में कहाँ होगा भाई। 150 में कीजिएगा तो 600, और गलती से भी उसमें 25 गलत हो गया, देन खत्म कहानी। इसलिए हाई अटेम्प्ट रहेगा तब थोड़ा मिस्टेक टॉलरेट कीजिएगा, करेक्ट। व्हाट अबाउट जेईई मेन, कितना क्वेश्चन तक आप NIT सिलचर पहुंच जाएंगे बोलिए श्यामना? 50 क्वेश्चन का अटेम्प्ट रहेगा तब बच सकते हैं विथ वेरी गुड परसेंटाइल। 50 क्वेश्चन मतलब 200 मार्क्स, राइट। और उसमें मान लेते हैं 50 में लेट अस सपोज एट वर्स्ट सिचुएशन 15 गलत हो गया, हालांकि बहुत ज़्यादा मैं बोल दिया। 50 में 15 गलत मतलब आपका सही नहीं है। 5 या 6 या मैक्सिमम 10 तक टॉलरेबल है, राइट। फिर भी एट वर्स्ट 15 तो 35 का मार्क्स आया। 35 इंटू 4 कितना, 140 माइनस 15 क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो निगेटिव भी तो आएगा। तो कितना 125 में भी नहीं रहता। फर्स्ट जेईई मेन में 125 मार्क्स का मतलब है कि आपका 96 परसेंटाइल, 95 प्लस तो पक्का मिल गया सीट। बट वो 50 क्वेश्चन तक पहुंचेगा तब तो। अब 50 क्वेश्चन तक इतना क्यों 2 साल से पढ़ रहे हैं जब उतना क्वेश्चन तक भी नहीं पहुंच सकते हैं, जबकि जेईई मेन का क्वेश्चन टफ नहीं होता है। अब ये मत बोलिए सर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा हूँ, आपके जैसा मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ। मैं आप उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच रहे हैं कि HC वर्मा बना रहे हैं, IIT का क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, आप बात कर रहे हैं हीरोडोब का, एकदम राकेश सर का या DK सर का, DK सिंह का, मेरे जो गॉड फादर हैं जिनका मैं पढ़ाता हूँ, जिनसे सीखा हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात यहाँ तक का कर रहे हैं और लास्ट में ऑर्गेनिक जाके छोड़ दिए, सर ऑर्गेनिक नहीं हो पाया। तो इतना इसका मतलब देखे ही नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाए ही नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री का 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए 2 साल में 10 चैप्टर का नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या काम कीजिएगा। मतलब आप लोग को डायरेक्टली ओपन चैलेंज दे रहा हूँ नहीं समझे बात को, कि अगर आप अच्छे हैं तो अपने आप को प्रूफ कीजिए कि हाँ आप अच्छे हैं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि हाँ मैं अच्छा हूँ। क्योंकि आपका नॉलेज कितना है, आप कोई टीचर तो बनने वाला है नहीं और बनिए भी नहीं, अभी ही मार्केट में बहुत कंपटीशन है राइट। 20 साल के बाद बनिएगा जब मेरा कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। हालांकि इस लाइन में आते हैं तो मैं मोस्ट वेलकम करूँगा, लेकिन फिर भी मार्केट ऐसा सुपर सैचुरेटेड होने वाला है। आप जो सोच कर इससे अच्छा लाइफ स्टाइल है आगे का, आप अच्छी जगह पर शिफ्ट कीजिए। अब मैं तो एक बार इस लाइन में बढ़ गया तब पॉइंट ऑफ रिटर्न अभी तो नहीं दिखता है। फैमिली वाले हो गए ना, बैचलर रहते तो शिफ्ट करा देते। अब फैमिली में है, 2 बच्चा है, कहाँ लेकर अभी इतना रिस्क ले सकते हैं। लाइक कभी कभी मन करता है कैट का तैयारी स्टार्ट कर दें, उसमें 45 ईयर्स तक कर सकते हैं, तो उसमें अभी बचा हुआ है, बट वो नहीं काम करूँगा। इसी को ऊपर लेके जाना है कैटलिस्ट को हो गया ना। यहाँ देखिए स्टूडेंट, सो मेनी टाइम्स एसिटिक एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, कहीं पे अगर मुझे कैटलिटिक अमाउंट ऑफ H+ चाहिए तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड डालना चाहिए या वीक एसिड।
कैटलिटिक अमाउंट, इसका मतलब एसिटिक एसिड भी एज एच, एसिटिक एसिड को भी हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर व्हाट, कैटलिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस के लिए, या HF को भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे हम लोग बोलते हैं ना H प्लस एज कैटलिटिक अमाउंट, तो क्या मार्केट में प्योर H प्लस मिलता है क्या? ये किसी फॉर्मेट में रहेगा ना। जैसे मैंने बोल दिया H प्लस Br2, क्या बोल दिया? H प्लस, इसका मतलब है कि H थोड़ा H प्लस सप्लाई करने के लिए कोई तो सोर्स रहा होगा, तो इसका सोर्स कहीं कहीं पे कभी कभी ऐसे भी दिया रहता है, एसिटिक एसिड Br2। व्हाट द प्रोडक्ट? अरे ओल्ड बैच से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगा इसका आंसर का। बोलिए, इनलाइजेशन पढ़ा है ओल्ड बैच? इनलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मीडियम, बेसिक मीडियम में ड्राइविंग फोर्स, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और एसिडिक मीडियम में स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, राइट। तो डबल बॉन्ड यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ इनॉल्स, कितना डिफरेंट टाइप ऑफ इनॉल बन सकता था? यहाँ भी बन सकता था, यहाँ भी बन सकता था, बट एसिडिक मीडियम के लिए मैकेनिज्म क्या था? देखिए न्यू बैच का स्टूडेंट थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिएगा, एसिडिक मीडियम में इनॉल बनाने का मैकेनिज्म इन लोग को यही सिखाया था कि पहले हम लोग इसको प्रोटोनेट करेंगे, राइट, यहाँ तक आ गए, और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट, और H प्लस एज ए कैटलिस्ट इन किया है, H प्लस एज ए कैटलिस्ट, फर्स्ट में H प्लस और सेकेंड में Br2, आपको तोड़कर समझा रहा हूँ। तो किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज, नॉट इवन कार्बन, कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव, मतलब इंटरमीडिएट, मीन्स व्हाट, इंटरमीडिएट। अब यहाँ से एक्चुअली इनोलाइजेशन के लिए हम लोग, इनोलाइजेशन दो कैटेगरी का होता है, बेस कैटेलाइज इनोलाइजेशन एंड एसिड कैटेलाइज। तो एसिड कैटेलाइज इनोलाइजेशन में पहले हम लोग इसमें कैटलिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस डालते हैं, और यहाँ का ऑक्सीजन का लोन पे इसे डोनेट करता है, OH प्लस बनता है, और जब प्रोडक्ट बनाने का टाइम आएगा तो उस टाइम पे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन देखते हैं। इनॉल का मतलब क्या है? इन प्लस ऑल, राइट। तो वी नो दैट मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू, तो अगर आप इंटरमीडिएट पे हैं और इंटरमीडिएट पर रहकर अगर अल्कीन बनाना है तो जानबूझकर लेस स्टेबल अल्कीन बनाएंगे या मोर स्टेबल? मोर स्टेबल। दैट्स वाई मैंने बोला था कि हम इंटरमीडिएट पे हैं। अब यहाँ से भी H प्लस रिलीज होकर डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है, और यहाँ से भी, तो मेजर इनॉल कहाँ से बनेगा? तब वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, इज इट राइट? और यहाँ से H प्लस एज ए कैटलिस्ट इन किया और H प्लस एज ए कैटलिस्ट आउट हो जाएगा। यहाँ तक आ गए, करेक्ट है ना? एंड वेन एवर वी वर्क विथ हेलोजन, तो हेलोजन फर्स्ट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल मोस्टली, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे Br2 पे डायरेक्ट ऑक्सीजन के लोन पे से अटैक करके OBr बनाए या CBr बनाए। अगर आपके पास दो ऑप्शन है OBr और CBr बनाने का, विच वन इज स्ट्रॉन्गर? दिस वन इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा? ड्यू टू लोन पे रिपल्सन दिस बॉन्ड बिकम्स वेरी वीक बॉन्ड, बनता है लेकिन वेरी वीक बॉन्ड, करेक्ट। तो A यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा तो पाई क्लाउड यहाँ पे ओपन होगा, करेक्ट है ना? तो डायरेक्टली दिखा दे इसको, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3 CH3 Br। अब समझ गया कि मेरे माइंड में क्या चल रहा था? मतलब अगर यहाँ पे हेलोजनेशन करना रहता, कहाँ पे? अगर अल्फा ब्रोमो कीटोन बनाना है और यहाँ पे ब्रोमो लाना था, तो मीडियम को क्या कर देंगे? H प्लस, और तब ब्रोमिनेशन करेंगे। अगर यहाँ पे लाना रहता तो मीडियम को क्या कर देंगे? बेसिक कर देंगे। तब दोनों को पे ला सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सिचुएशन। जहाँ पे लाना रहेगा उसके अकॉर्डिंग मीडियम का सिलेक्शन करेंगे। इसी दिन के लिए पढ़े थे इनोलाइजेशन, इज इट राइट? हो गया ना? इसको लिखिए, फिर एक जगह कंक्लूजन ले लेते हैं।
इसको हटाया जाए? ध्यान से देखिएगा। मैं मेंशन करता हूँ 1 मोल, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इसमें क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट से बताइए। देखिए तो सही है। क्या इसमें सही है? ठीक है ना? एसिडिक मीडियम है तो इनॉल यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे है ब्रोमिनेशन होगा। बेसिक मीडियम है तो इनॉल यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा। करेक्ट है ना? ओके, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे नॉट हैलोफॉर्म बट मोर और लेस काइंड ऑफ व्हाट? हैलोफॉर्म, राइट? लिख लीजिए। लिखिए, हेडिंग बनाएगा प्रिपरेशन ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड फ्रॉम अल्डिहाइड और कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड फ्रॉम अल्डिहाइड और कीटोन। आप इसका कभी बात कर रहे थे, रिकॉल कीजिए। मतलब अल्डिहाइड में अगर PCl5 डालते हैं तो जेमिनल डाइहैलाइड बन जाता है। ठीक है? मैकेनिज्म ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? देखिए, कुछ प्रिपरेशन ऑफ RX फ्रॉम अल्कोहल में लिए थे PCl3 एंड PCl5, डिटो सिमिलर उसी के जैसा है। करेक्ट? Cl 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 एंड Cl, और एक Cl यहाँ पे फ्री हो गया। करेक्ट है ना? और अगर इस कार्बोनाइल और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पाई बॉन्ड का ओपनिंग बिकम्स वेरी फास्ट। इस HCl माइनस यहाँ पे इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा और ए ओपन होगा। बोलिए, इस अल्डिहाइडिक कार्बन पे कितना क्लोरीन आ गया? एक आ गया। इस अल्डिहाइडिक कार्बन, दिस इज अल्डिहाइडिक कार्बन, राइट?
अगर ऑक्सीजन को वेटर लिविंग ग्रुप बनाना हो तो उसमें पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप कर दीजिए, राइट। तो यहाँ से फिर से अपना लोन पेयर का अटैक कर यहाँ से Cl माइनस आउट करेगा, CH3 CH Cl O प्लस डबल बॉन्ड P Cl 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 और एक Cl फ्री हो गया, दिस वन, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया। और अगर इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर हो गया, मतलब दिस ग्रुप बिकम्स ए गुड लिविंग ग्रुप, दिस बॉन्ड बिकम्स वीकर बॉन्ड, तो अब क्या होगा, ACl माइनस यहाँ से आएगा और SN2 के थ्रू अटैक करके इसे आउट कर देगा और बन जाएगा CH3CH Cl Cl। दिस इज द मैकेनिज्म, ठीक है। ड्रॉ कर लीजिए। इस रिएक्शन का नाम क्या है, प्रिपरेशन ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड फ्रॉम व्हाट, एल्डिहाइड और कीटोन। बट ये हम लोग यहाँ पे ही पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं RX, तो उसमें प्रिपरेशन ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड भी आ सकता है। हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया एवरीवन। ऑनलाइन के बाकी बच्चे बोलते हैं एक से सांग बोलते रहता है बेचारा। बाकी स्टूडेंट जब फर्स्ट टर्म का जब एग्ज़ाम चलते रहेगा तो उस टाइम पे व्हाट अबाउट कैटलिस्ट क्लास क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं छुट्टी, ये तो भाई 50% बोर्ड है, इसमें तो ऑब्वियसली देना पड़ेगा। इतना जो क्लास ले रहे हैं, बोर्ड ख़राब नहीं होना चाहिए, ये पहला आप लोग का एग्ज़ाम है, इसलिए उसको एकदम अच्छा करना ही है। जैसे जितना कैसे भी कीजिए लेकिन उसको अच्छा कीजिए। और ACL अरोरा में इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसका देख लीजिएगा प्रॉब्लम। बोर्ड के पॉइंट सबके पास पक्का होगा, है या नहीं है? तो मैं फ़ोटो खींच के शेयर कर दूंगा। ऐसे मैं स्पेशली आपके लिए, कोई आपसे बात कर रहे थे ना मुझसे अभी, तो देख रहे थे मैं उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल डिवाइस का प्रॉब्लम ही कलेक्ट कर रहा था। तो आपसे ज़्यादा तो सिंसियर मैं हो गया हूँ कहाँ से कितना प्रॉब्लम कलेक्ट करना है। नहीं, एज ए टीचर करना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा ना कि किस लेवल तक आ सकता है। होता है भाई, फर्स्ट टाइम पे टीचर का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा साथ में तो नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बहुत कम बच्चे बैलेंस कर पाते हैं बोर्ड और राइट। कहीं ना कहीं उसको संभाल रहे हैं तो ये स्लिप कर जा रहा है। तो करना क्या है कि मैं ही आपको बोलते रहूँगा ये काम कीजिए, तो आपने आपको सरेंडर कर दीजिए, सर जैसे बोल रहे हैं वैसे करते चलेंगे, काम हो जाएगा। वैसे ही एक बार तो बोर्ड के लिए रफली सर पढ़ा दिए, मैंने मैग्नेटिक फील्ड EMI का शेयर भी कर दिया है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ाऊँगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैं मैग्नेटिक फील्ड ही पढ़ाने वाला हूँ और बहुत बढ़िया से पढ़ाऊँगा। और उसके बाद EMI और फिर SC, परमानेंट मैग्नेटशिप मैं नहीं पढ़ाऊँगा और EMW नहीं पढ़ाऊँगा।
वो तो 1 क्लास 2 क्लास का है, ठीक है। EMW 1 या 2 क्लास का है, वो नीट में या जेई मेन में है, उसको देख के जाना है। बाकी मैं ये 3 चैप्टर, ऑब्वियसली 4 चैप्टर अकॉर्डिंग टू HC वर्मा, वहाँ पे 2 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, और उसके बाद EMI ESC, ठीक है। ओके, अभी हम लोग ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसका मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है, या जैसा अल्डिहाइड का रहेगा वैसा ही कीटोन का रहेगा, डिटो सेम रहेगा, डायरेक्ट लिख दिया जाए? सेम मैकेनिज्म, सिमिलर, राइट? ओ सॉरी, PCl5 लेंगे यहाँ पे। अब साथ में क्या बनेगा? POCl3, साथ में क्या बनेगा? POCl3। सिमिलरली इसमें कुछ प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। यहाँ देखना है क्या बनेगा। यार तो सेकंड टाइम आ रहा है, करेक्ट। और आप लोग को प्रॉमिस किए थे कि देखिए यहाँ से वापस यहाँ आने के लिए 2 स्टेप में कर सकते हैं, अब कर सकते हैं। PCl5, अब तो रिएक्शन आपके सामने है। ये हो गया जेमिनल डाइक्लोराइड, और विदाउट टेकिंग रिस्क क्या लेकर हीट करते हैं? सोडामाइड, ठीक है ना। लेकिन अगर ये रिएक्शन अगर हाथ में नहीं रहता तो तब थोड़ा रास्ता लंबा हो जाता। फिर हम लोग करते NiH2 CH3CH2OH, फिर क्या करते? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 हीट, हाँ या ना। उसके बाद Cl2 CCl4 क्या होता? CHCl CHCl, अब फिर क्या लेकर हीट करते? सोडामाइड। थोड़ा ज़्यादा बड़ा रास्ता हो गया। या PCl3, ये भी तो हो सकता है कि माइंड में चल रहा है कि अल्कोहल है तो पहले ये बना लेते हैं, इसका याद नहीं रहा। एग्जाम हॉल में बहुत सारा चीज़ याद आते रहता है, उसमें एक ये भी रहे हो सकता है कि यहाँ से आना है अल्काइन पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेकर हीट ना करके आप इसमें PCl3 डाल दिए, कोई बात नहीं है। उसके बाद अब दोबारा एक्वस के मत ले लीजिएगा, तो वापस यहाँ पे ही पहुँच जाएंगे, राइट। तो क्या लेकर हीट करेंगे? अल्कोहलिक एसिड लेकर हीट करेंगे, राइट। CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर Cl2 CCl4 CH2Cl CH2Cl CH2Cl, क्या लेकर हीट कर देंगे? हो गया ना। क्या बनेगा? बनाते चलिए मेरे साथ। अच्छा, यहाँ पे PBr5 लेते तो क्या बनाते हैं? BrBr, सेम ना। ओके, बोले अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ रूल, यहाँ पे H कार्बोकटायन या यहाँ पे कार्बोकटायन? पता है ना, इसमें इलेक्ट्रोफाइल Ag2+ है, यहाँ पे रहेगा तो
कहाँ पे बनना चाहिए? एक काम कीजिए, इसको घर पे सोचिएगा, बाकी इसको लेके चलते हैं। कन्फ्यूजन अब तो नहीं है? क्या बनेगा? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ओरिएंटेशन। PBr5 क्या बनेगा? बोलते रहिए, मैकेनिज्म जस्ट दिखाए हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बोलिए। Br CH2 CH3 सोडामाइड, मेजर प्रोडक्ट सिर्फ बोलिएगा। जाके नोटबुक मेरा देखिएगा, एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। इसमें अगर अल्कोहलिक क्यूएच लेकर स्ट्रांगली वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो सेडजफ्रूल, बट सोडामाइड लेते हैं तो EnCV। कौन सा? तो EnCV में मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन, राइट। तो इस हाइड्रोजन में कौन सा ज़्यादा एसिडिक है? तो कार्बन आयन बनेगा EnC1 E1CV, राइट। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनना चाहिए या यहाँ पे बनना चाहिए? कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा? यहाँ पे। सेम डिट्टो एग्जाम्पल ही लिया हूँ। इसका मतलब मेरा टारगेट क्या था? पहले से ही दिमाग में मैकेनिज्म चल गया कि इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ कर देते हैं और कीटोन का रास्ते से चलते हैं। पहले कीटोन बना लिए, फिर P या PCl3 या PCl5 या PCl5 या PBr5 लेते हैं, जेमिनल बन गया, उसके बाद सोडामाइड लेते हैं। तो सोडामाइड में E1CV फॉलो होगा तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर नजर आएगा, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे अल्कोहलिक एच जो कि लेते नहीं है, अगर अल्काइन बनाना है तो उसके लिए ज़्यादा मोस्ट सुटेबल क्या है बेस? अल्कोहलिक एच या सोडामाइड? सोडामाइड। तो ये रहेगा। नोटबुक को पढ़िए, एक बार पढ़ा दिया गया है तो शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं, और जितना भी एग्जाम्पल लिया हूँ उस एग्जाम्पल को 2-3 बार देखना पड़ेगा आपको। तो मोटा मोटी मुझे लगता है स्टूडेंट की ऑलमोस्ट हैलोजन डेरिवेटिव ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अल्कोहल स्टार्ट नहीं करूँगा, अब स्टार्ट करेंगे बेंजीन। अब बेंजीन पूरा भी बेंजीन नहीं हो पाएगा, बट बेंजीन का उतना रिएक्शन मैं पढ़ा लूँगा जितना आपको आने का चांस है, ठीक है। तब स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, और अल्कोहल के बाद फिर बचेगा क्या? एमाइंस और ईथर, वो तो बहुत लाइट टॉपिक है, डोंट वरी, बहुत सारा चीज़ आ चुका होगा, करेक्ट। एमाइंस और ईथर मिला के 1 क्लास, बहुत तो 2 क्लास। इसलिए कल एग्ज़ाम है, आज भी पढ़ा सकते हैं वैसा रिस्क नहीं लेंगे। मेजर क्या है? बेंजीन और अल्कोहल। तो अब मैं कॉन्फिडेंस में आ गया हूँ। अभी तक लग रहा था पता नहीं ख़त्म होगा या नहीं होगा, राइट। बट इतना सारा क्लास लिए तो थोड़ा आप ब्रेक ले लीजिए, और उसके बाद अलग से नोटबुक एक लाए हैं, इसमें मत लिखिएगा, बेंजीन का अलग कॉपी, ठीक है। पूरा बेंजीन का रिएक्शन एरोमेटिक सिस्टम का एक ही कॉपी में रहेगा। यहाँ पे इसके बाद क्या चलेगा? अल्कोहल। इसी कॉपी में क्या चलेगा? अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, पूरा एलिफैटिक रिएक्शन एक साथ सीक्वेंस में। बेंजीन एंड इट्स रिएक्शन का एक अलग नोटबुक बनाइए। तो एक काम करते हैं, ब्रेक आज जल्दी ले लेते हैं, और उसके बाद क्लास को 6 बजे स्टार्ट करते हैं, और आज जल्दी छोड़ दूँगा।